आप आजाद हो रहे हैं। अपनी चंगाई को पूरी तरह से लेके जाएं, बीच में ना छोड़ें। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी सुरक्षित स्वस्थ होंगे और निश्चय ही अनंत जीवन की आशा को लिए हुए लगातार आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और इस संसार में भी जो हमें आवश्यक है, यीशु मसीह की पहचान, उसके नॉलेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को प्रदान कर रहे होंगे। आज एक बार फिर हम अपने परमेश्वर को जाने। हमारा परमेश्वर जब किसी को बुलाता है तो बहुत टैलेंटेड लोगों को नहीं चुनता है, वो बहुत योग्य लोगों को नहीं चुनता है, वो बहुत नामी लोगों को नहीं चाहता है। तो वो चाहता क्या है? अपनी इच्छा को उसने वचन में प्रकट किया। पहला कुरिन्थियों और उसकी 2 अध्याय और उसकी 26 और 27वीं आयत में, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, ज्ञानवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर का जो चुनाव है, उसकी जो बुलाहट है, इसी पर आधारित है। एक व्यक्ति जब जीवन में जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, एक व्यक्ति उसे लगता है कि वो जीवन पर असफल है, निराश है, टूटा हुआ है, बिखरा है, उसे लगता है कि वो किसी काम का नहीं, बस परमेश्वर उसी को उठाता है और इस पृथ्वी के अंदर में, इस संसार के अंदर में उसको महान करना शुरू करता है। ये मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये व्यक्ति के अंदर का टैलेंट नहीं, ये उसके अंदर की ऐसी कुछ बातें नहीं जिसके चलते परमेश्वर ने उसको चुना है। यदि आप पतरस को देखें तो एक अनपढ़ व्यक्ति था, वो ज़्यादा समझदार नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए कोई ये व्यक्ति सोचता है कि वो बहुत बड़ा बिजनेस था, उसको बुला लिया, ये व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में इस बात को प्रकट किया है कि वो नीच, बल्कि जो कुछ है भी नहीं, उनको चुनता है और वो उनको लज्जित करना चाहता है जो इस पृथ्वी पर अपने आप को कुछ समझते हैं, या तो धनवान, या तो समझदार, या तो बुद्धिमान, या तो ज्ञानवान। हालेलुया। आप समझ रहे होंगे कि आप यदि अपने आप को कुछ समझ रहे हैं तो इस पल अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन कर ले, विनम्र कर ले और जीरो कर ले। परमेश्वर ने बिन्यामीन वंश में से साउल को चुना और जानते हैं, राजा होने के लिए उसका अभिषेक हुआ है। अब वो राजा तक पहुंचेगा ना, वो परमेश्वर का अभिषेक, यानी कि परमेश्वर उस पर मौजूद है, अब उसको उभारेगा, वो ज्ञान, वो बुद्धि, अब परमेश्वर उसको उस स्थान तक लेके जाएगा। परमेश्वर ने जब दाऊद को चुना ना, तो उसका अभिषेक किया गया। अभी अभिषेक उसको उभार रहा है। और मालूम है, उस अभिषेक के बिना वो गोलियत को नहीं मार सकता था। यदि उसने गोलियत को मारा, उसके पहले उसका अभिषेक हो चुका, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था ना, तो इसलिए उसने उस विजय को हासिल किया है। यदि यूसुफ को देखें ना, तो वो भी परमेश्वर का एक चुना हुआ, परमेश्वर उसके साथ साथ में रहा करता था। आप यदि पतरस को देखें तो उसका भी यही हाल था। और यदि आप नए नियम के साउल को भी देखें ना, वो तो एक हत्यारा था, कोई योग्यता नहीं थी उसके अंदर में। वो जरूर पुराने नियम का शास्त्री रहा होगा, पर परमेश्वर को वो नहीं जानता होगा, वो किसी काम के योग्य नहीं, उसका तो दंड सिर्फ मृत्यु और मृत्यु और मृत्यु होना चाहिए। परंतु परमेश्वर ने चुना, अभिषेक किया और उसका नाम
क्या पढ़ा? पौलुस पढ़ा, और आज अन्य जातियों में सबसे ज़्यादा प्रचार करने वाला, सबसे ज़्यादा पत्रों को लिखने वाला, और उसके पत्रों के माध्यम से लोग जानते और समझ पा रहे हैं परमेश्वर को। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि कोई मनुष्य को कोई उठाता है तो वो परमेश्वर है, और जब वो उठाता है तब वो अपना अभिषेक उस मनुष्य को देता है। और ऐसे ही चाहे वो राजा साउल हो या वो दाऊद हो, यदि ये सिमसोन हो, नए नियम का पौलुस हो, पतरस हो, याकूब हो, यूहन्ना हो, ये जितने थे, इनके जीवन को देखे तो ये कुछ भी नहीं थे, परंतु चुने गए, अभिषेक किया गया और इनको उठाया गया। इसलिए उस अभिषेक को प्राप्त करें, उस अभिषेक को बना करके रखें जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी बुलाहट के अनुसार आपको उभारने पे है। परमेश्वर आज से आपके जीवन पर काम करना चाहता है, आपके स्थान को ऊंचा करना चाहता है, अपनी महिमा आपको देना चाहता है। उसके मन में आपके लिए जो योजना है, जो बुलाहट है, जो युक्ति है, जो प्लानिंग है, उसको पूरा करना चाहता है। उसके अभिषेक के लिए बैठ जाइएगा, और जब अभिषेक आ जाए तो उस पर बने रहिएगा, और देखिए परमेश्वर आपको कहां से कहां तक पहुंचाएगा, क्योंकि वो चाहता है उसके सामने मनुष्य दीन बने, अपने आप को ज्ञानवान ना समझे, अपने आप को बहुत सामर्थी ना समझे, और अपने आप को बहुत कुलीन भी ना समझे, क्योंकि वो मूर्खों को चुनता है, वो निर्बलों को चुनता है, बल्कि नीच और तुच्छों को चुनता है। आप जितना नीचे कर लेंगे, परमेश्वर आपको उतना ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे पवित्र पिता, हम धन्यवाद के साथ में प्रभु जी आज का वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंप रहे हैं प्रभु जी। ग्रहण कीजिएगा, अपनी दया कीजिएगा प्रभु जी, और विशेष करके अभिषेक कीजिएगा मेरे पवित्र पिता। वो अभिषेक जिसने प्रभु जी बिन्यामीन गोत्र में से साउल को एक राजा के रूप में खड़ा कर दिया, गोलियत को मार के दाऊद को प्रभु जी एक महान कर दिया, और उसके इजराइल पर राजा ठहरा दिया प्रभु जी। नए नियम के साउल को प्रभु जी आपने महान कर दिया, पतरस का अभिषेक करके एक महान चरवाहा बना दिया प्रभु जी। आज हर एक सुनने वालों पर यही अभिषेक हो और यही आशीष हो पिता, यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं, आमीन।